अब हम बात करेंगे परिवहन तंत्र के प्रकार के बारे में। ठीक है, क्लास 10th बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र के प्रकार। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि जो परिवहन तंत्र है उस तंत्र में जो बहने वाला पदार्थ है या द्रव है, उस द्रव के आधार पर परिवहन तंत्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जल परिवहन तंत्र, दूसरा रुधिर परिवहन तंत्र और तीसरा लसिका परिवहन तंत्र। ये 3 प्रकार के तंत्र होते हैं। ठीक है, अब बस ध्यान रखेंगे इन तंत्रों में अंतर क्या है, ये जो सिस्टम्स हैं उनमें क्या अंतर है, बस अंतर ध्यान रखेंगे। जो बहने वाला द्रव होगा बस वही अलग होगा। जैसे मनुष्य के अंदर जो बहने वाला द्रव है अर्थात पदार्थों को एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर लेकर जाता है वो लेकर जाता है ब्लड। क्लियर है? तो मैं ऐसे परिवहन तंत्र को बोलता हूं रुधिर परिवहन तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें रुधिर नहीं पाया जाएगा, तो उनमें पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगा जल। क्लियर है? और ध्यान देंगे कुछ जीव ऐसे होंगे उनमें पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगा लसिका, और उस परिवहन तंत्र को बोल देंगे हम लसिका परिवहन तंत्र। अब दिक्कत यह आती है कि जल हम समझ पा रहे हैं, रुधिर हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लसिका को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है ये लसिका। तो ध्यान दें, लसिका क्या है? ये मैंने एक रुधिर वाहिनी या हम कह सकते हैं नसें, ठीक है, बनाई है, और इनके अंदर बहता है ब्लड या रुधिर। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? और जिसका रंग होता है रेड या लाल। क्लियर है बात? अब ध्यान देंगे ये जो रुधिर वाहिनियां हैं, ये जो नसें हैं, इन नसों में पाए जाते हैं सूक्ष्म छिद्र। बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र, बहुत छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं छिद्रों में से ये ब्लड या रुधिर छनकर बाहर आ जाता है। केवल इसी साइड नहीं, ऊपर भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं ये बात? तो बात क्या समझ में आई हमें कि जो रुधिर वाहिनियां हैं, उन रुधिर वाहिनियों में से रुधिर छनकर या रिसकर कहां आ जाता है? बाहर आ जाता है। और इस छने हुए, समझ पा रहे हैं, इस छने हुए, ये जो रिस कर आया है, छना हुआ है, इस छने हुए रुधिर को ही हम लसिका या लिम्फ कहते हैं। तो समझ में आया है लसिका क्या है? LYMPH, इसे लिम्फ भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे ये नाम लिम्फ। तो लसिका या लिम्फ क्या है? छना हुआ रुधिर क्या कहलाता है? लसिका या लिम्फ। इसका रंग, ब्लड का रंग कैसा है? रेड या लाल, और लसिका का रंग होता है सफेद या व्हाइट, और इसी कारण हम लसिका को श्वेत रुधिर भी कहते हैं।
अब तुम्हें समझ में आएगा कि हम बहुत सारे जीव ऐसे देखे हैं कि जिनके अंदर से रेड ब्लड नहीं निकलता है। ठीक है, अगर उसके अंदर ब्लड नहीं होगा तो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, और जब हम उसे देखते हैं तो उसमें हमें रेड कलर का कोई ब्लड दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके अंदर से व्हाइट या सफेद रंग का द्रव दिखाई देता है। तो ध्यान देंगे, वही सफेद रंग का जो द्रव है वही है लसिका या लिम्फ, और उसे ही मैं श्वेत रुधिर भी कह सकता हूं। और उन जीवों में जो पदार्थों का स्थानांतरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, ये काम कराता है लसिका या लिम्फ परिवहन तंत्र। क्लियर है? अब क्लियर हो गई है बात, समझ में आई है? तो ध्यान देंगे फिर एक बार। अब हम जो देखेंगे वो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनमें पदार्थों का स्थानांतरण या परिवहन जल द्वारा होता है। ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण ब्लड करता है। ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें पदार्थों का स्थानांतरण व्हाइट ब्लड या लसिका करता है। समझ में आ रही है? तो तुम ये तो बता सकते हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो बता सकते हो। कौन है बताओ इसका एक एग्जांपल? इसके एग्जांपल हम खुद हैं, क्योंकि हमारे अंदर रेड ब्लड पाया जाता है और यही पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। लेकिन जल और लसिका परिवहन तंत्र किनमें पाया जाता है, इनकी बात हमें करनी है। तो ध्यान देंगे, स्पंज माने पोरीफेरा के सदस्य। हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है जीवों में विविधता, बायोडायवर्सिटी। उसमें जब हमने पढ़ा जीव जगत का वर्गीकरण, और उसमें हमने पढ़ा पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। ठीक है, तो संघ पोरीफेरा के जितने भी जीव हैं उनमें जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, स्पंज में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कौन? जल परिवहन तंत्र। और देखने के लिए मिलेगा तुम्हें संघ सिलिंट्रेटा। ठीक है, संघ सिलिंट्रेटा, ठीक है, इस संघ के जीवों में भी तुम्हें जल परिवहन तंत्र देखने के लिए मिलेगा। और मिलेगा स्टार फिश या सितारा मछली। क्लियर है? सितारा मछली आदि और अन्य जीव हो सकते हैं जिनमें पदार्थों का स्थानांतरण जल द्वारा किया जाता है। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे कि रुधिर परिवहन तंत्र किनमें पाया जाएगा। तो उसे आप बता सकते हो कशेरुकी जंतुओं में, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, अर्थात जिनमें नोटोकॉर्ड या बैकबोन पाया जाता है, उन सभी में रुधिर परिवहन तंत्र मिलेगा, केंचुए में मिलेगा और कीटों में मिलेगा। कीट जो ऑर्थोपोडा संघ के कीट हैं, इंसेक्ट हैं, उनमें। तो हम लिख सकते हैं रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में क्या? जितने भी कशेरुकी हैं, ठीक है, जितने भी कशेरुकी हैं उनमें, केंचुए में और कीटों में, इन सब में हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ध्यान देंगे कि लसिका परिवहन तंत्र किनमें मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, लसिका परिवहन तंत्र हमें मिलेगा कोरडेटा संघ के जंतुओं में, अर्थात सभी कशेरुकी जंतुओं में। समझ में आ रही है इतनी बात?
इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि कहां कहां हमें ये सिस्टम देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम जल परिवहन तंत्र, लसिका परिवहन तंत्र के बारे में बात नहीं करेंगे और बात करेंगे अब हम रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में। क्लियर है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रुधिर परिवहन तंत्र। उन तीनों में से जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है? तो ध्यान देंगे, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। सबसे पहली बात, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं, उनमें ये परिवहन तंत्र देखने के लिए मिलेगा और ये विशेष प्रकार की वाहिनियों द्वारा होता है या चलता है। या अब इसे हम ऐसा समझते हैं कि जो मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र है वह निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से वो अंग हैं जो मनुष्य के अंदर रुधिर परिवहन तंत्र का निर्माण कराते हैं? अब बात आ रही है कि रुधिर परिवहन तंत्र मनुष्य के अंदर किन किन अंगों से मिलकर बना होगा। तो देखते हैं कौन कौन से वो अंग होंगे। तो सबसे पहला एक इसका भाग होगा या अंग होगा, वो होगा रुधिर। क्लियर है? बहने वाला द्रव। दूसरा होगा उस रुधिर को पूरे शरीर में कौन फेंकता है या धकेलता है और कौन उसे खींचता है, अर्थात कौन उसे चक्कर लगाने में सहायता कराता है। तो वह चीज है या वो अंग है हृदय। तो दूसरा अंग हमारे समझ में आता है हृदय। तीसरा अंग है रुधिर वाहिनियां। ठीक है? तीसरा अंग क्या है? रुधिर वाहिनियां। और हम जानते हैं जो रुधिर वाहिनियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ये होती हैं धमनी और ये होती हैं सिरा। अर्थात इतने अंग मिलकर, इतने भाग मिलकर मनुष्य के अंदर रुधिर परिवहन तंत्र का निर्माण कराते हैं। क्लियर है सबको? हम रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां, धमनी और सिराओं को देखेंगे और हमें पूरा रुधिर परिवहन तंत्र समझ में आ जाएगा। तो अब एक एक करके हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे। अब हमारा रुधिर परिवहन तंत्र के अंदर भी सबसे पहला टॉपिक है ब्लड या रुधिर। ध्यान देंगे, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है और इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं तथा उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। या ऐसा समझें, ये जो ब्लड है ये दो भागों से मिलकर बना है। ठीक है? इसका एक भाग होता है जो तरल होता है, बहने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है? और इसका जो दूसरा भाग होता है कोशिकाओं वाला, कणिकाओं वाला, उन्हें बोलते हैं रुधिर कणिका। क्लियर है? प्लाज्मा के कोई भाग नहीं है, जबकि रुधिर कणिकाएं भी
तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। क्लियर है? अर्थात ये तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं जब इस तरल भाग में घुल जाती हैं तो बन जाता है ब्लड। ठीक है? मैंने एक बहुत मोटी सी बात बताई है, ऐसा नहीं है कि बस ये दो ही चीज होंगी, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, और अन्य चीजें भी होंगी, उनके बारे में भी हम बात करें। ठीक है? तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है? उसके अर्थात ब्लड के जो तरल भाग है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और जो दूसरा कणिकाओं वाला भाग है, कोशिकाओं वाला भाग है, उन्हें हम रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। और रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लाल रुधिर